हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा डरो मत, अब मोदी सरकार को हटाने का आ गया है समय। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे ये इस्तीफा नहीं इनकलाब है, बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, अब उसका भी अंत होगा, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे देश भक्तों ने अंध भक्तों को हरा दिया, मुंबई की विजय रैली में ठाकरे बंधुओं का मोदी सरकार पर तीखा हमला। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका, अब E20 पेट्रोल के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान, टैक्सी यूनियन और ड्राइवरों ने 4 अगस्त को संसद घेरने का कर दिया ऐलान, मोदी सरकार की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बिहार की बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम, बोले छात्रों के केस लो वापस वरना आंदोलन, तेज प्रताप को जेल भेजना, तेजस्वी यादव ने बताया तानाशाही। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा डरो मत, अब मोदी सरकार को हटाने का समय आ गया है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच राहुल गांधी ने देश भर के छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए इस निर्णय को देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को नया आकार देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश भर के उन सभी छात्रों और युवाओं को हार्दिक बधाई जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए मजबूती से संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले छात्रों की ये बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्रों को बहुत बहुत बधाई, हर उस नौजवान, हर उस छात्र को दिल से बधाई जो लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे और डटे रहे। हमको आप सभी पर गर्व है। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। पहली, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों और देश के भविष्य का सम्मान करते हुए उनसे माफी मांगे, और दूसरी मांग, छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे डरे नहीं, अपने सम्मान, अधिकार, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से डटे रहें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब किसी को युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज के दूसरे तबकों, किसान, मजदूर, गरीब, हर वह इंसान जिसे इस सरकार ने दबाया और कुचला है, उसको अपनी इज्जत के लिए संवैधानिक तरीके से डटे रहना है। डरो मत, इस सरकार को सत्ता से हटाने का अब समय आ गया है, यानी कि बड़ा बयान राहुल गांधी ने दे दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर ये इस्तीफा नहीं इनकलाब है, बीजेपी निगेटिव पॉलिटिक्स करती है, अब उसका भी अंत होगा, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा नहीं इनकलाब है। उन्होंने इसे देश की युवा पीढ़ी की जीत बताते हुए कहा कि सरकार को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, अब उसका भी अंत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मनोबल और एकता की जीत है, हर आंदोलनकारी और उनका किसी भी तरह सहयोग करने वाले हर एक को इस बिग विन की अनंत बधाई। युवाओं ने परीक्षा और शिक्षा की लड़ाई जीतकर जो शुरुआत की है, वह अब संविधान को हाथ में लेकर EVM और चुनाव सुधार तक भी पहुंचेगी। अब बीजेपी चुनावी घपलों और सांसदों, विधायकों की खरीद की जो निगेटिव पॉलिटिक्स करती है, अब उसका भी अंत होगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा, सत्ता पोषित मीडिया के दाने गाने के संबंधों का भी अंतकाल होगा, पीड़ित, दुखी, अपमानित पर
अब ना बुलडोजर चल पाएगा, ना किसी निर्दोष का इनकाउंटर होगा। अब किसी दुखी माँ का अपमान कोई नहीं कर पाएगा। अब बच्चियों और युवाओं पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अब किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, कारोबारियों पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। अब भगवान तक को धोखा देने वालों पर कोई रत्ती भर भी एतबार नहीं करेगा। अखिलेश ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का सूरज आज से ढल जाएगा। अब संविधान के दिए हक को कोई नहीं मार पाएगा। अखिलेश ने कहा कि जैन जी की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। जैन जी की ताकत को देखकर हमेशा कैमरे के सामने बोलने वाले मोबाइल के सामने आना पड़ा। मोबाइल को टेढ़ा करना पड़ा। मोबाइल को टेढ़ा करके अपनी भाषा व्यवहार बदलना पड़ा। भाषण देना पड़ा। एक ही बार नहीं, 2 बार आना पड़ा। नई पीढ़ी के लोग रात में जागते हैं, उन्हें भी रात में आना पड़ा। वैसे तो उनका भाषण शाम 8 बजे होता था, इस बार 12 बजे के बाद आना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि ये नई पीढ़ी की बड़ी जिद है। सरकार को समझना चाहिए, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस आंदोलन से सबक लेना चाहिए कि किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो। इसी के साथ कल कृष्ण देशभक्तों ने अंधभक्तों को हरा दिया। मुंबई की विजय रैली में ठाकरे बंधुओं का मोदी सरकार पर तीखा हमला। दरअसल आपको बता दें, नीट पेपर लीक कांड को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने मोदी सरकार को आखिरकार घुटनों पर झुका दिया। इसके बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विजय रैली आयोजित की, जिसमें भारी भीड़ जुटी। लोग तिरंगा लेकर रैली में पहुंचे। इस दौरान एमएनएस चीफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले 21 स्टूडेंट की याद में 1 मिनट का मौन रखा और उन छात्रों के नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे बंधुओं ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्टूडेंट की तारीफ करते हुए कहा कि आंदोलन बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है और इसने साबित कर दिया कि वोट चुराए जा सकते हैं लेकिन लोग नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि युवाओं ने अपनी एकता से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट का आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हम चुनाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जबकि वे अभी 3 साल दूर हैं। जवाब आसान है, मोदी को अब एहसास हो गया है कि वोट चुराए जा सकते हैं लेकिन लोग नहीं। उन्होंने कहा कि आज कोई चुनाव नहीं जीता गया है, देशभक्तों ने अंधभक्तों को हरा दिया है। ये एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है। ये बीजेपी और भारत के बीच सीधी लड़ाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री देश चलाने के बजाय राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि अब देश पर ध्यान देने का समय है। आपके मंत्री राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त हैं, उनसे कहो कि देश के लिए काम करना शुरू कर दें। इसी के साथ कल कृषि मोदी सरकार को बड़ा झटका। अब E20 के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान। टैक्सी यूनियन 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें, देश के जेनजी युवाओं के बाद अब मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों के लंबे प्रोटेस्ट को छात्रों ने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद एथेनॉल पेट्रोल के खिलाफ भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 के इस्तेमाल को लेकर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का असंतोष अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड टूर ऑपरेटिंग एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल की नीतियों, गाड़ियों की माइलेज में आ रही गिरावट और कड़े नियमों के विरोध में 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संसद सम्राट और दूसरे सदस्यों ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। इस दौरान वे विरोध के प्रतीक के रूप में हाथों में गन्ना थामे नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष संसद सम्राट ने E20
ईंधन को लेकर गाड़ियों के मालिकों और चालकों की मुख्य शिकायतें दर्ज कराईं। देश भर के वाहन चालकों ने शिकायत की है कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और इंजन के मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले बने ज़्यादातर वाहन 20% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के अनुकूल नहीं हैं। ये ईंधन मुख्य रूप से केवल नए मॉडल की गाड़ियों के लिए ही सही हैं। जब लोग पेट्रोल की पूरी कीमत चुका रहे हैं और ईंधन महंगा हो रहा है तो उन्हें मिलावटी पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है। एसोसिएशन ने मांग की कि इस नीति की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की जाए, जिसमें वाहन मालिकों, उपभोक्ता अधिकार समूह और वाहन निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 4 अगस्त को होने वाला संसद मार्च पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक होगा। उन्होंने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, ये विशुद्ध रूप से कमर्शियल वाहन चालकों और मालिकों के अस्तित्व की लड़ाई है। हम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वे सभी हितधारकों के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू करें और हमारी समस्याओं का समाधान निकालें। एसोसिएशन ने देश के अन्य टैक्सी, कैब और ट्रक यूनियनों से भी इस मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है, जिसमें हजारों ड्राइवरों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 मार्च को यानी कि माफ़ कीजिएगा 4 अगस्त को अब जेनजी प्रोटेस्ट के बाद E20 पेट्रोल को लेकर संसद मार्च होने जा रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार हिल गई है।